बच्चों कैसे हो? उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इन्हीं पढ़ाई के बीच में एक कॉन्सेप्ट जो मेरे द्वारा आज आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिकली एक वो कॉन्सेप्ट जो हर बच्चे के माइंड में होता है कि यार इन बालों के पीछे क्या साइंस है। किसी के अजीब तरीके से बाल है, किसी के ऐसे बाल है, किसी के ऐसे, किसी के ऐसे, अरे और प्राणी सर के ऐसे। मतलब कि हर इंसान के बालों के पीछे क्या बायोलॉजी है। बायो का मतलब ही यही है कि जो भी पार्ट आप देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं लिविंग, उसके पीछे कोई ना कोई बायोलॉजी। और मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर प्रांजय गोयल, और ये जो YouTube चैनल है प्रांजय बायोपीडिया, वो इसीलिए बनाया गया कि आपके मन के जितने भी क्वेश्चन है ना, हाँ कि बाल क्यों काले हैं, हाँ क्यों सफेद हो जाते हैं, कैसे उगते हैं, कहां पर उगते हैं, ये सारे के सारे डाउट आज मैं इस क्लास में कवर कराऊंगा। कोशिश करूंगा जितना जल्दी से जल्दी कवर करा पाऊं। साथ बनाकर रखना, बिल्कुल टाइम ना बर्बाद करते शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना, इस टॉपिक को बायोलॉजी बिहाइंड हेयर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे डिफरेंट टेक्सचर के बाल होते हैं। आप भी अपने जान पाएंगे आज कैसे बाल हैं आपके। ध्यान से सुनना, The kind of hairs you have decided by the gene you get from the parents। मतलब कि आपके माँ बाप से जो जीन मिले हैं आपको, बस वही जीन आपके शरीर में बालों को रिप्रेजेंट करते हैं। Everybody's hair has a texture। सबके बालों का अपना एक अलग ही टेक्सचर होता है। That's what it look like and feel like your hair might be। अब हर इंसान का अपना अपना टेक्सचर है। जैसे आपने सुना होगा, कोई बोलता है कि मेरे बाल स्ट्रेट है, कोई बोलता वेवी है, करली है, किंकी मतलब समझे कि वैसे बाल जैसे कि किसी के बंधे हुए और एकदम से अगर जूड़ा खोल दे एकदम से मधुमक्खी का छत्ता जैसा हो जाता है, उनको किंकी बोलते हैं। अब किसी के थिक है, थिन है, फाइन है, उसके बाद कॉरस, मतलब कि एक बाल उसका, एक बाल, ईच हेयर इज फैटी, मतलब कहने वाले के एक बाल मोटा तगड़ा, बहुत भयंकर बाल। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इंसान को संतुष्टि नहीं है भैया। जिसके स्ट्रेट है उसको वेवी चाहिए, जिनके वेवी है वो क्या करते हैं, प्रेस लगा के, प्रेस नहीं पता नहीं क्या, एक चिमटे जैसा आता है, उसे ऐसे कर करके स्ट्रेट, उससे बाल डैमेज होते हैं। बताऊंगा क्या क्या घाटा है इन सब चीजों का। तो चलो यहां तो हमको एक चीज पता चल गई कि सबके बाल अलग अलग है। किसी के स्ट्रेट, किसी के वेवी, किसी के कर्ली, डिफरेंट तरीके के बाल है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब जरा ध्यान देना, अब आपके मन में कभी क्वेश्चन आता होगा, यार किसी के बाल अगर स्ट्रेट है तो क्यों है, किसी के बाल अगर वेवी है तो क्यों है, और किसी के बाल अगर बिल्कुल कर्ली है, बहुत ज्यादा कर्ली किंकी, तो कैसे है। और एक चीज याद रखना, जैसे जिसका स्ट्रेट बाल है तो उसके बाल का शेप भी अलग होगा, बिल्कुल। और अगर किसी के बाल कर्ल है तो उसका शेप भी अलग। आओ जरा देखते हैं कैसे। पीपल विद अ वेरी कर्ली हेयर्स हैव अ फॉलिकल। फॉलिकल मतलब जो पूरा एरिया जहां से बाल आपका निकलता है, दैट आर ओवल शेप। एंड पीपल विद स्ट्रेट हेयर्स हैव राउंड फॉलिकल, मतलब जिनका अगर हम लोग बात कर लें स्ट्रेट हेयर है, उनके फॉलिकल कैसे होंगे, उनके फॉलिकल की अगर हम लोग बात कर लें, बिल्कुल गोल फॉलिकल होगा जहां से ये आपका बाल निकलेगा। और जिनके वेवी, जैसे कि प्रांजय सर के बाल थोड़े से वेवी हैं, हाँ मतलब वेव जैसे, तो प्रांजय सर का जो मतलब फॉलिकल का टेक्सचर होगा किस तरीके से होगा, इस तरीके से, जहां से ये हेयर निकल रहा है। और जिनके बिल्कुल कर्ली होंगे उनके किस तरीके से होंगे, ओवल शेप के पाए जाएंगे। ठीक है, your hairs may be change its texture when you start becoming an adult। if it is straight now it might be become more curly। मतलब कहने की बात क्या है कि आपके बाल भी ना टेक्सचर बदलते हैं। जब मैं छोटा था तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बाल बहुत ज्यादा घुंघराले हुआ करते थे। लेकिन अब जब मैं बड़ा हुआ तो थोड़े से घुंघराले कम हो गए, मतलब जैसे कि जब अभी मेरे बाल बड़े हैं आपको घुंघराले लग रहे हैं, लेकिन जब मैं छोटे बाल करा लेता हूं ये लगता है जैसे स्ट्रेट है। जब मतलब मम्मी मेरी ये बोलती कि आप जब छोटे थे तो छोटे पर बाल आपके बहुत ज्यादा घुंघराले थे, लेकिन अब इतने ज्यादा घुंघराले नहीं है। तो एक चीज पता चल गई कि अगर किसी के स्ट्रेट बाल है तो उनका फॉलिकल बिल्कुल राउंड होगा, फॉलिकल जहां से आपका हेयर निकलता है। ठीक है, और जिनके वेवी है उनके इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, फॉलिकल। और जिनका बिल्कुल कर्ली है उनका ओवल शेप का होगा। ठीक है, ये देखो डिफरेंट तरीके के हेयर्स हैं हर इंसान के। जिन की हेयर्स के बारे में बात कर रहा था वो इस तरीके से हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये तो अब लाइट स्किन, जैसे कि प्रांजय सर आपके काले हैं, आप गोरे होंगे, और लोग और गोरे होंगे, और लोग प्रांजय सर से भी काले होंगे, तो सबके बालों का भी कलर इसी तरीके से चेंज होता है। कैसे, ये देखो डिफरेंट तरीके के हेयर कलर। ठीक है, और इन्हीं हेयर कलर के बेसिस पर बालों में पुताई करने वाले, पेंट करने वाले कलर भी आते हैं, मतलब नहीं वो हेयर कलर्स होते हैं, हाँ, तो इन्हीं के बेसिस पर वो आते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये काले वालों का राज क्या है,
सब बच्चे परेशान हैं कि सर वो तो सब ठीक है लेकिन इस काले बाल का राज क्या है? सबके काले बाल हैं लेकिन मेरे नहीं है, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, क्या हम करें जिससे काले बाल हो जाए? आज जरा देखते, सब बताऊंगा, टेंशन ना ले। अब जरा ध्यान देना, लाइक योर स्किन इट्स कलर कम फ्रॉम समथिंग कॉल्ड मेलानिन, सम पीपल कॉल्ड इट्स पिगमेंट। जैसे कि आपकी स्किन में एक मेलानिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से उसमें कलर आता है बेटा, उसी तरीके से हमारे बालों का भी कलर उसी मेलानिन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जरा ध्यान देना। Here's some interesting information about the hair color। अब मैं आपको यहाँ पर हेयर कलर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि अगर कभी आपसे कोई पूछ दे हाँ तो आप उसे बखूबी बता पाए। हाँ, कहते नहीं ना कि कई बार कोई चीज अगर आपसे कोई लोग पूछ देते हैं अच्छा ऐसा ये बताओ, तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। और मेरा यही काम है कि मैं आपको इस तरीके से कोई टॉपिक समझाऊं जो आप किसी सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। समझना, द मोर मेलानिन योर हेयर हैज डार्कर इट्स कलर। जितना ज्यादा मेलानिन उतना ही ज्यादा आपके बालों का काला रंग। जैसे प्रांजल सर के बाल देखकर क्या लग रहा है आपको? अरे प्रांजल सर के पास तो मेलानिन भरा पड़ा है ना। अगर आप पास से देखेंगे तब आपको दिखेगा अरे प्रांजल सर के पास भी मेलानिन की कमी है, तो हम बताएंगे क्यों है। ठीक है, हाउ मच मेलानिन यू हैव डिपेंड ऑन योर जीन। कितना मेलानिन है आपके पास ये आपके जीन पर डिपेंड करता है, जो जीन आपने अपने पेरेंट्स से मतलब एक तरीके से एक्सेप्ट किए, विच यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स। ऑब्वियस सी बात है। इफ यू आर born with a light hairs, अगर आप जैसे आप इस बच्चे को देख लें, ज्यादातर बच्चे जब पैदा होते हैं लाइट हेयर्स होते हैं, उनके बिल्कुल हल्के रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? इट ऑफन गेट डार्कर यू गेट ओल्डर। मतलब कहने वाली बात क्या है, जब बच्चा छोटा होता है, हाँ देख रहे हैं इस गोलू मोलू को, तो उसके बाल एकदम से कैसे हैं, मतलब गोल्डन कलर के, भूरे भूरे कलर। क्यों है वो? क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन नहीं होता है। क्या? मेलानिन इतना नहीं बन रहा होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी स्किन का कलर भी डल होने लगता है और बाल भी उनके काले होने लगते हैं। आपने सुना होगा कि जब जैसे बहुत से लोग घर पे आते हैं, हाँ अरे ये आपका वही छोटा बच्चा है जो बचपन में बहुत गोरा हुआ करता था, उम्र वाले बाल थे, अरे अब तो बिल्कुल एकदम से मतलब बेहुदा लगने लगा है। ऐसा बोलते कि नहीं रिश्तेदार आकर? हाँ, उनको नहीं पता है कारण, लेकिन मैं आपको बता दूं, बच्चा जो बचपन में बहुत गोरा दिखता था, इसलिए गोरा दिखता था कि उसमें मेलानिन पिगमेंट कम होता था। ठीक है, अब जब वो बच्चा बड़ा हो गया, मेलानिन पिगमेंट भी उसकी बॉडी में बनने लगा और उसके बनने के कारण उसके बाल भी काले होते चले गए। ठीक है, व्हेन यू गेट मच ओल्डर, लेकिन जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, योर हेयर विल बी प्रोबेबली गेट ग्रे और व्हाइट। और जब कोई इंसान बुजुर्ग होने लगता है तो उसके बाल कैसे कैसे होने लगते हैं? ग्रे होने लगते हैं, व्हाइट होने लगते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर फोटो में देखने को मिल रहा है। ठीक है, दैट्स बिकॉज यू मेक अ लेस मेलानिन। क्यों? आप सबको पता होगा कि जब एक इंसान बूढ़ा होने लगता है तो क्या होता है कि उसकी बॉडी में मतलब कि जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो सारी की सारी स्लो होने लगती हैं। तो उसी मेटाबॉलिज्म के तहत आपकी जो मेलानिन है इसका भी जो प्रोडक्शन है वो बॉडी में कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपका चेहरे की रंगत भी जाने लगती है, बालों की रंगत भी जाने लगती है। ठीक है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यार अगर हम इस मेलानिन को मेंटेन कर लें तो हो सकता है बाल और हो सकता है हमारी स्किन मेंटेन रहे। बिल्कुल मेंटेन रहेगी, जरा ध्यान से सुनना। सो योर हेयर स्टार्ट लूजिंग इट्स कलर विच मेक इट लुक ग्रे। ऑब्वियस सी बात है, जब एक इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसमें मेलानिन कम बनने लगता है और जिसकी वजह से उसका स्किन कलर डल होने लगता है और साथ ही साथ बालों का कलर भी डल होने लगता है। चलो, आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आगे बढ़ लेते हैं। अब जैसा मैंने आपसे बोला था, हर एक बच्चे के मन में ये क्वेश्चन दोहरा रहा होगा कि सर ये मेलानिन अपन को भी मांगता है, ये मेलानिन अपन को भी मांगता है, ये मेलानिन अपने को भी चाहिए। अब ये मेलानिन आपको मिलेगा कहां से? ये ऐसा नहीं है कि भैया बाजार में कि सुनो 2 किलो मेलानिन तोल देना, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा क्या? जरा ध्यान से सुनना कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी बॉडी में मेलानिन अच्छे से ग्रो करे, हाँ मेलानिन अच्छे से ग्रो नहीं मतलब अच्छे से बने, अच्छे से प्रोड्यूस हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? खाना पानी पर थोड़ा सा ख्याल देना पड़ेगा। वो खाना पानी क्या है जरा देख लेते हैं। आयरन हेल्प टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इन योर हेयर। अगर आप जो भी खाना जिसमें आयरन हो उसको खाएं तो आपके जो हेयर में मेलानिन मतलब असर डालता है वो बहुत अच्छा असर करना शुरू कर देगा। फूड रिच इन आयरन are darker green vegetable, spinach, legumes, broccoli, tofu, dark chocolate, fish, banana, tomato, soybean, lentils, उसके बाद आपके nuts, seeds, cashew, peanut, flaxseed, pumpkin। मतलब कहने वाली क्या बात है कि जो भी चीज में आपके आयरन है उन सबको खाने लगना। अब ये नहीं तुम लोग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर लो कि हाँ चॉकलेट है, बस आज से चॉकलेट शुरू, भैया दांत सड़ जाएंगे।
जो भी चीज हो एक बिलो मतलब समझ लो एक डाइट के तौर पे आपको खानी है। सर्दी आ रही है, पालक बढ़िया तरीके से मिलती है मार्केट में, नई नई सब्जी मिलती है, ब्रोकली मिलती है, मस्त उबाल के उसमें बटर वगैरह डाल के नींबू डाल के आप अच्छे से खा सकते हैं, ठीक है। तो ये डाइट है, आप भी अपनी अच्छी डाइट करें, आयरन रिच डाइट करें, और घर पे जो मम्मी पापा लोग हैं उनकी भी अच्छी डाइट करें। क्योंकि देखो पढ़ाई का मेन मतलब ये नहीं है कि आप नंबर लाएं, पढ़ाई का मेन मतलब है कि आपने जो पढ़ा है उसको यूटिलाइज करें, उससे अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें। तो अब से डाइट मेंटेन करने लगो अपनी और अपने पूरे परिवार की। चलो भैया और भी बहुत बातें जो आपको हो सकता है आश्चर्य में डाल दे, जरा ध्यान से सुनना। यू लूज अबाउट 50 to 100 हेयर्स अ डे। आप एक दिन में 50 से लेकर 100 हेयर तक लूज करते हैं, मतलब एक तरीके से झड़ जाते हैं। अब आप सोचोगे यार सर ये बात तो गलत बोल रहे हैं। चलो ठीक है, अब एक एक्सरसाइज पर फोकस करना। सुबह आप उठे, जिस चादर पर आप सो रहे थे, जिस बेडशीट पर, उस पर कम से कम 5-10 बाल मिलते हैं। हाँ सर मिलते हैं, ठीक है। उठे, नहा के आए, नहाते टाइम 10-15 बाल गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? हाँ सर गिरते। तो बाल पहुंचे टॉवल से, गिरे, ठीक है। कंघे से बाल काढ़े, गिरे। फिर दोपहर में सोए, फिर झड़े, फिर रात में, हाँ अरे फिर शाम के टाइम बाल झाड़े, फिर गिरे, हाँ, और रात को जब सोए फिर गिरे। कम से कम 50 बाल तो आपके एक दिन में गिरते ही हैं। That's because the follicle do not all grow at the same time। मतलब इसका मतलब पता क्या कि आपके बाल जो कहां पर उगते हैं, सर में फॉलिकल होते हैं वहां पर। जिस तरीके से हम एक पेड़ को एक गमले में लगाते हैं, इसी तरीके से आपके बाल एक फॉलिकल नामक गमले और फॉलिकल नामक एक पॉकेट के अंदर ग्रो करता है। तो सारे फॉलिकल्स हमारे बालों में, मतलब हमारे सर में जो जितनी फॉलिकल्स हैं 1 लाख के करीब, वो सारी फॉलिकल एक बार में नहीं ग्रो करती हैं। कुछ हद तक ग्रो करती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर कुछ हद तक ग्रो करती हैं। अब होता क्या है, जो फॉलिकल ग्रो करना छोड़ देती है वहां से बाल झड़ जाते हैं, जो ग्रो करती रहती है वो आपके बाल आते रहते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कुछ लोगों के बस यही बाल होते हैं, हाँ यही बाल होते, बीच के सारे झड़ जाते हैं। तो होता क्या है, जो फॉलिकल कभी स्टॉप हुई होती है, हाँ अब ऐसा कभी नहीं होता कि जिसके बाल झड़ रहे हैं जिंदगी भर झड़ते रहे, नहीं, बाल अगर झड़ रहे हैं तो उसका मतलब ये भी है कि आपके फॉलिकल्स कमजोर हो रहे हैं। आ जाओ इसको और आगे अच्छे से समझते हैं, ध्यान देना। ईच स्कैल्प फॉलिकल ग्रो हेयर फॉर अ फ्यू ईयर। मतलब जो आपके सर पे फॉलिकल्स होते हैं वो कुछ सालों तक बाल मतलब एक तरीके से ग्रो करता है, फिर वो थोड़े दिन का रेस्ट ले लेता है कि अरे यार चलो बहुत काम हो, थोड़े दिन का रेस्ट ले लो, फिर वो रीएक्टिवेट हो जाता। समझना, when a follicle is on break, मतलब जब फॉलिकल एक तरीके से अपने रेस्ट वाले पीरियड में होता है, अरे यार अब कुछ नहीं करना है, तो वो बाल को झाड़ देता। समझना, the hair in the follicle fall out, मतलब कि जो फॉलिकल है जहां से बाल निकलते हैं, जब ये फॉलिकल रेस्ट पे चला जाता, ब्रेक पे चला जाता, तो जो बाल इसके अंदर वो भी झड़ जाता है। Because the follicle take break at a different time and the other hair keep growing, you probably don't notice when you lose hair। मतलब कहने वाली बात क्या कि जब आपके बाल झड़ते हैं तो आप, ये तो नहीं होता कि एक बार में सारे बाल झड़ गए, कुछ ही बाल तो झड़ते हैं। तो कुछ ही बाल झड़ने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रो कर रहे हैं। आपने आज तक ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सत्य यही है कि जो फॉलिकल्स हैं सारे एक बार में बाल नहीं झाड़ते हैं, सारे एक बार में नहीं ग्रो करते, कुछ रुक जाते हैं, ब्रेक, जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़े दिनों तक उन्होंने बालों को ग्रो कराया, रुक गए, फिर थोड़े। आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि आपके सर में, मतलब जैसे मेरे लॉन्ग हेयर्स हैं, तो मैंने एक चीज नोटिस की है जब मैं डेली ऑयलिंग करता हूं कि यार कुछ बाल इतने छोटे हैं, कुछ बाल इतने बड़े हैं, कुछ बाल और बड़े हैं, कुछ बाल बिल्कुल छोटे हैं। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि अरे यार अभी मैंने 1-1.5 साल पहले गंजी कराई थी, हाँ तो सारे बाल एक तरीके से कटाए तो एक साथ निकलने चाहिए, फिर क्यों कुछ बाल मेरे सर में छोटे हैं, कुछ बाल बड़े हैं? क्यों? क्योंकि हर एक फॉलिकल के ग्रो होने का टाइम अलग अलग है। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि अच्छा यार हम जब सुबह बाल देखते हैं, अच्छा ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा, क्यों? क्योंकि सारे फॉलिकल एक बार में ना ही ग्रो करते हैं और ना ही एक बार में झड़ते हैं। आई होप आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। आ जाओ भाई आगे बढ़ लेते हैं, ध्यान देना। अब आपका पूरा फॉलिकल एक तरीके से दिखता कैसे, मतलब फॉलिकल मतलब समझ गए, वो गमला जिसमें बाल उगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आओ जरा देख लेते हैं, और भी 1-2 डाउट यहाँ पर आपके क्लियर कर देंगे, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं। ये देखो, ये हेयर शाफ्ट जो बाल एकदम ना बिखरी जुल्फे तेरी हैं, तो ये भैया इनको हेयर शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नर है, ये ही एक्चुअल में जब डैंड्रफ हो जाता है तो ये भी स्किन कई बार आपकी निकलने लगती है। ये एपिडर्मिस है, ये इसके नीचे वाली अगर हम लोग बात कर ले पूरा हेयर फॉलिकल है, ठीक है। उसके बाद ये सेबेसियस ग्लैंड है जो कि इसमें ऑयल रिलीज करता है। आपने कई बार फील किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने फील किया होगा कि ना तो आप तेल लगा रहे हैं, हाँ ना तो आप किसी तरीके से कोई ऑयल वगैरह मतलब कोई कुछ भी नहीं लगा रहे, लेकिन फिर भी आपके जो हेयर्स हैं
वो ग्रीसी हैं, फिर भी आपके हेयर्स बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। तो टेंशन ना लो, ऊपर वाले ने सारी व्यवस्था करके भेजी है। जो सेबेसियस ग्लैंड है ना, ये आपके बालों में ऑयल लगा के भेजता है। हाँ, एकदम से बेहतरीन बाल, चमकते हुए लंबे घने सुनहरे चमकीले बाल, उसके पीछे कारण किसका है? सेबेसियस ग्लैंड का। लेकिन जरूरी भी है इस सेबेसियस ग्लैंड को टाइम टू टाइम हटाना, हफ्ते में 1 या 2 बार शैम्पू करना। क्यों? अगर आप इस सेबेसियस ग्लैंड को टाइम टू टाइम अपने बालों के ऊपर से हटाएंगे नहीं ना, तो आसपास की गंदगी इस तेल में चिपक जाएगी और वो गंदगी क्या करेगी? इन ब्लॉक्स को, ये फॉलिकल दिख रहे हैं, इन ब्लॉक्स को बंद कर देगी और जब अंदर गैसेस एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आपकी फॉलिकल जो है वो खराब होने लगेगी, सड़ने लगेगी। हाँ, उससे कई बार आपने फील किया होगा कि आपके स्कैल्प में अजीब सी स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि गंदगी जमा हो गई है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ फंगस जो होती हैं वो ग्रो करने लगती है। इसकी वजह से हमारे बाल स्मेल करते हैं। तो बालों को डेली तो मतलब ऐसे धोना है, मतलब शैम्पू जो है हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर करना है। ठीक है भैया, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, और ये क्या है? आपकी आर्टरीज और वेन्स हैं। जितनी अच्छी तरीके से आपकी आर्टरीज और वेन्स आपके बालों के जो फॉलिकल है इसमें अच्छे तरीके न्यूट्रिशन देती रहेंगी, आपके बाल अच्छे से ग्रो करते। क्यों कहा जाता है कि मेरे सर की मालिश कर दो, मेरे सर की मसाज कर दो, इस तरीके से ठोंक ठोंक के? क्यों? क्योंकि अच्छे से उसमें जो ब्लड है वो फ्लो होता रहे। और कुछ तो लोग ये भी बोलते हैं कि भैया ऐसे जरूर लेटना चाहिए, हाँ, जैसे कि पैर थोड़े से ऊपर सर नीचे, जिससे कि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन सर में जाए और फॉलिकल्स को मतलब न्यूट्रिशन मिले। और कुछ तो हमारे सर तो एक ऐसे सर थे भैया, हम क्या ही बताएं, मुर्गा बना देते तो कहते थे टेंशन ना लो, एक तरफ सजा मिल रही है और एक तरफ आपके लिए अच्छा हो रहा है। हम लोग पूछते थे मुर्गा बने हुए, सर क्या मिल रहा है? अरे बेटा आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। हम लोग पूछते क्यों सर? क्योंकि जब मुर्गा बने हो, जैसे हम ऐसे मान लो मैं मुर्गा बन जाऊं तो सर नीचे हो जाएगा, तो जितना भी ब्लड फ्लो है वो सर की तरफ से भी होकर अच्छे से जाएगा। हाँ, तो वो हम लोगों से ऐसा कहते। उस वक्त तो नहीं समझ में आया, लेकिन अब जब बड़े हो गए तब समझ में आया कि हमारे ब्लड में सर्कुलेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है बालों में कंघी करनी भी जरूरी होती है। बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि इवन मैं ही कंघा यूज नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में 1-2 बार जैसे कि कंघा वगैरह यूज करके, उससे होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज और वेन्स है वो एकदम अपनी एक्टिविटी में आ जाती है और ब्लड एकदम से मूव करने लगता है। ठीक है, चलो ये चीज तो बच्चों वाली हम लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ लेते हैं। हेयर ग्रो आउट अ लिटिल पॉकेट इन योर स्किन कॉल्ड फॉलिकल। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बाल है वो हमारे एक गमले की तरीके से, इसको हेयर पॉकेट बोल दो, वहां से निकलता है। और इस गमले को, जो हमारे सर में होल है छोटे छोटे, उनको अपन क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, चलो भैया, योर हेयर बिगिंस ग्रो फ्रॉम रूट इन द बॉटम ऑफ द फॉलिकल। द रूट इज मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ प्रोटीन। मतलब कि जो आपके बालों में आपने कभी अगर सर का बाल एकदम जड़ से उखाड़ा तो आप नीचे देखेंगे कुछ उसमें स्ट्रक्चर सा लगा रहता है, गोंद जैसा होता है, एकदम गमी जैसा। अगर आपने देखा हो तो वो प्रोटीन होती है। और वो प्रोटीन क्या करती है? आपके बालों को बालों की जगह पर होल्ड करके रखने में मदद करती है। ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन योर स्कैल्प फीड द रूट। और जो बालों की रूट होती है, जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं, ये ध्यान देना, ये जो आपकी रूट्स होती हैं, हाँ, इनको क्या करती हैं? ये सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स इधर उधर से होकर गई है ना, ये आपकी इधर उधर से भी होकर जाएंगी और इस पूरी रूट को क्या करेंगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। न्यूट्रिशन इन द सेंस ऐसी चीजें जो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छी है। ठीक है ना? एंड विच क्रिएट्स सेल्स एंड मेक द हेयर ग्रोथ। और इसकी वजह से क्या होता है कि नए नए सेल्स बनते हैं, नई नई प्रोटीन आती है और वो प्रोटीन हेयर ग्रोथ, जो आपके हेयर्स ग्रोथ होते हैं, उसमें मदद करती है। द हेयर गेट पुश्ड अप थ्रू द स्किन एज इट ग्रो। जैसे जैसे बाल ग्रो करते हैं वो आपकी स्किन से, मतलब जो स्कैल्प है, ये जो हमारा, यहां से ऊपर की तरफ आने लगते हैं। पासिंग एंड ऑयल ग्लैंड आई होप मैंने आपको बताई दिया, सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है ना? द ऑयल ग्लैंड ऐड ऑयल टू द हेयर एंड कीप इट शाइनिंग एंड सॉफ्ट। It can make it greasy too. That's why need to wash your hair. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे बालों में एकदम तेल जैसा नहीं कभी-कभी आ जाता, वो पूरा का पूरा निर्भर करता है सेबेसियस ग्लैंड पर। इसीलिए उस तेल को हटाने के लिए हमको कम से कम हफ्ते में 1 बार शैम्पू करना चाहिए, बालों को धुलना चाहिए। ठीक है? The hair dye by a time as it is long enough to poke out through the skin. आपको पता है जब बाल आपके एक कीमत से ज्यादा बड़े हो जाते, एक रेंज से ज्यादा बड़े हो जाते, तो क्या होने लगते? झड़ने लगते हैं। यस, हेयर इज डेड। और ये बात आपको पता ही होगी कि हमारे जो बाल है वो एक तरीके से नॉन लिविंग है। ठीक है? इसीलिए बाल कटाने जाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। ठीक है? That's why it does not hurt to get haircut. और इसीलिए जब हम लोग बाल कटाने जाते हैं तो बालों में कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। ऐसा कहीं नहीं सुना होगा कि तुम लोग कहीं अंदर बाल कट रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, अरे बचाओ, अरे छोड़ो, अरे बचाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। बाल आपके जो है वो डेड। तो
अब हम लोग जानेंगे here are some factor about follicle and your hairs कि जो बाल आपका जहां ग्रो करता है उस फॉलिकल के बारे में और हेयर्स के बारे में। तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास तकरीबन 5 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं और उनमें से अगर हम लोग 1 लाख फॉलिकल्स की बात करें वो हमारे सर पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे सर के ऊपर स्किन है, स्कैल्प, यहाँ पर 1 लाख फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हेयर ग्रो वेरी फास्ट। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें, मेल को कंपेयर करें, फीमेल को कंपेयर करें, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेल में हेयर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, द ओनली पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट ग्रो फास्टर इज बोन। अगर हम लोग बॉडी पार्ट की बात कर लें तो वो हमारा बोन मैरो है जो सबसे तेज ग्रो करता है, सबसे जल्दी ग्रो करता है। बोन मैरो मतलब समझ रहे होंगे आप, हड्डी के अंदर वो एक ऐसा जिलेटिनस स्ट्रक्चर, ऐसा जिलेटिनस लिक्विड टाइप जो क्या करता है कि बहुत जल्दी ग्रो करता है। अब दिक्कत क्या है, अब आपको लग रहा होगा यार ये बोन मैरो क्या है। आपने अगर कभी नॉनवेज वगैरह खाया है मतलब तो आपने एक चीज देखी हो, कुछ लोग उस हड्डी को ठोकते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं ब्राउन ब्लैक कलर का, बस वही बोन मैरो। वो हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो बहुत तेज ग्रो करता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में थिंग्स की बात कर ले, जैसे कि बाल है, कोई पार्ट नहीं, ये थिंग है, नॉन लिविंग है, तो अगर हम बाल की बात कर ले तो ये द हेयर ऑन योर हेड ग्रो अबाउट 6 इंच इन अ ईयर और ये हमारे 6 इंच से आसपास एक साल में ग्रो करता है। सो इवन दो इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग थिंग इन आवर बॉडी एंड टेक अ व्हाइल टू ग्रो, इट्स रियली लॉन्ग। और ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए बाल बढ़ाने में टाइम तो लगता है थोड़ा सा, क्योंकि एक साल में सिर्फ 6 इंच तक ही ग्रो होंगे। चाहे कितना भी ऑयल लगा लें, चाहे कितनी भी मालिश कुछ भी कर लें, 6 इंच तो 6 इंच। ठीक है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। सम फॉलिकल, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ कुछ फॉलिकल जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब कुछ जो फॉलिकल्स हैं उनमें से बाल निकलना बंद हो जाते हैं। एंड दिस हैपेंस मोर इन सम पीपल देन इन अदर। ठीक है, और ये कैसा है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दैट्स व्हाई सम पीपल गेट थिनर हेयर व्हेन दे गेट ओल्डर और वो बॉल्ड। और जहां पर होता क्या कि कुछ लोगों के बाल बुजुर्ग होते होते बहुत थिन हो जाते हैं, हाँ, बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे बाल देख रहे हैं बहुत घने हैं, लेकिन अगर यहीं आप मेरे से मिलेंगे आके 10-15 साल बाद तो आप कहेंगे अरे प्रांजल सर आपके बाल, तो फिर मैं कहूंगा कि बेटा मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ाया था ना, वो एक टॉपिक पढ़ाया था ना फॉलिकल्स का, तो फॉलिकल्स अब प्रांजल सर के ग्रो करना बंद हो गए, इसलिए प्रांजल सर के बाल थिन हो गए और झड़ने लगे। ठीक है भैया, आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान देना। व्हाट कॉज हेयर लॉस? मन में एक क्वेश्चन आप सबके आ रहा होगा, सर तो फिर किस वजह से हमारे बाल झड़ते हैं? अभी जो चीजें मैं बताऊंगा हो सकता है कि आपने कभी नोटिस ना की हो, लेकिन कारण यही है जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी हेयर लॉस। जैसे कि मेरे पापा के अच्छे बाल हैं, मतलब मम्मी के भी अच्छे बाल, तो इसलिए मेरे भी अच्छे बाल हैं। लेकिन अगर मेरे पापा के बाल यहाँ से बिल्कुल झड़ गए होते एकदम से पूरे, तो मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए होते। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पूरा खेल कौन कंट्रोल कर रहा? अंडरवर्ल्ड का डॉन जीन। जीन जो करेगी हम वो बहुत मुश्किल है कि उसे कंट्रोल कर पाए। ठीक है, एज आपको पता चली गई होगी, जिसकी एज बढ़ती जाती है तो फॉलिकल्स जो है वो डेड होते जाते हैं और वो हेयर को ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, एलोपेशिया एरियाटा बहुत ही भयंकर बीमारी है, इसका पता बहुत देर में चल पाता है। एलोपेशिया एरियाटा इज अ डिजीज, पूछा जाता है, इसको लिख लेना क्या है। एलोपेशिया एरियाटा is a disease which develop when the body immune, मतलब बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल पर अटैक करने लगता है। अब हेयर फॉलिकल मतलब ये नहीं कि सिर्फ सर के बाल, बॉडी के किसी भी हिस्से के बाल पर अटैक, जो बालों के फॉलिकल है, बॉडी में तो 5 मिलियन फॉलिकल है ना, 500 मिलियन पे अटैक करने लगता है एंड कॉजिंग हेयर लॉस। यू कैन lose hair anywhere on your body including your scalp, inside your nose and in your ears, and some people lose their eyelashes or eyebrow। और कुछ केसेस में इस बीमारी में लोगों के मतलब आईलैशेस तो आईब्रो तो छोड़ ही दो, पूरी बॉडी में एक बाल भी नहीं रहा। ये एक बीमारी है। ठीक है, यहाँ बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के ही फॉलिकल पर अटैक करने लगता है। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट आई होप आपको पता होगा कि जब किसी की कीमोथेरेपी होती है तो उसके बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो केमिकल ब्लड में मिलाए जाते हैं कैंसर सेल को मारने के लिए, तो बहुत सारा जो न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे जो ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत ही छोटे से होते हैं, उनको वो डेड कर देता है। उनमें आपके फॉलिकल्स भी आते हैं, तो फॉलिकल एक तरीके से स्टॉप हो जाते हैं कुछ देर के लिए। और जब आपको पता है फॉलिकल अगर ग्रो करना स्टॉप होता है तुरंत बाल झड़ जाएगा, और फिर फॉलिकल जैसे ही ग्रो करता है फिर बाल आने लगते हैं। ठीक है, चलो भैया, चाइल्ड बर्थ, इलनेस एंड अदर स्ट्रेस। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, मतलब चाइल्ड बर्थ के दौरान और उससे पहले का पीरियड, जो उसमें बाल झड़ते हैं, कोई अगर बहुत ज्यादा बीमार हो जाए उसमें उसके बाल झड़ जाते हैं। और आपने एक चीज देखी होगी, यार मुझे बहुत स्ट्रेस है, अरे यार भाई स्ट्रेस मत ले, क्यों? क्योंकि बाल झड़ने लगेंगे। ये बात बिल्कुल सच है, स्ट्रेस लेने से बाल झड़ने लगते हैं। हेयर केयर,
जो लोग बालों की केयर नहीं रखते हैं कि कैसे भी है, ना ऑयलिंग कर रहे हैं, ना शैम्पू कर रहे हैं, बस उल्टे से ना काट रहे हैं, ना केयर कर रहे हैं, कोई भी केयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बाल झड़ने लगते हैं। हेयर स्टाइल पुल ऑन योर स्कैल्प, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, लड़के तो कम ही, लड़कियां एकदम से बाल ऐसे, और बाप रे लग रही है बहुत तेज, ऐसे खींच के चोटी बनाएंगी कि ये, मुझे तो कई बार ये लगता है कि भाई जब ये बाल खुलेंगे तो सारे झड़ेंगे। तो ऐसे केस में भी जब मतलब बहुत भयंकर तरीके चोटी खींच के बना लेते हैं तो क्या होता है, फॉलिकल कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, इतनी ताकत नहीं है फॉलिकल्स के पास कि आप खींचे हुए बाल भी रोक ले। और हार्मोनल इम्बैलेंस, अक्सर कर ये चीज देखी गई है फीमेल्स में। हाँ, एक एज में आने के बाद क्या होता है कि फीमेल्स में थोड़े से बाल झड़ने लगते हैं। हाँ, कभी कभी इस एज में भी, जो ये एडोलसेंट की एज होती है, इसमें भी उनके बाल झड़ने लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि चाइल्ड बर्थ के टाइम तो झड़ने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस। अब लड़कियां मतलब अभी इस टाइम में अगर देखता हूँ कि हर तरीके का स्ट्रेस ले लेती हैं कि अरे सर पढ़ाई नहीं हो रही है, अरे सर शादी होने वाली है, अरे सर शादी हो गई है, बेबी होने वाला है, अरे सर ये होने वाला है, तो वो स्ट्रेस बहुत लेती है। तो स्ट्रेस के चलते उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, उनके बाल झड़ने लगते हैं। स्कैल्प इन्फेक्शन, अब अगर हेयर केयर नहीं की जाएगी तो स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाएगा और उसके चलते बाल झड़ने लगेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, मेडिकेशन, कोई बहुत ज्यादा दवाइयां ले रहा हो तो उसके बाल झड़ने लगते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं। थायराइड, जैसे कि मेरी मम्मी को थायराइड है, उनके बाल बहुत झड़ते हैं। उनके एक दिन में 100, 200, 250 बाल भी झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको थायराइड की बीमारी है। तो आपने फील किया होगा अगर आपके घर में किसी को थायराइड है, उसके बाल बहुत झड़ेंगे। और अगर इस एज में आपके बाल झड़ रहे हैं कि जहां पर आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं, सब कुछ ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि आपकी बॉडी में या तो बायोटीन की कमी है, या तो आयरन की कमी है, या तो प्रोटीन की कमी है, या तो जिंक की कमी है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके, और जो आपके मतलब कि न्यूट्रिनिस्ट हैं, जो मतलब अगर जिम में जाएंगे अगर उन्हें बताएंगे तो वहाँ मतलब न्यूट्रिनिस्ट रहते हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन को पूरा बताते हैं, आपकी डाइट को पूरी डाइट चार्ट बनाते हैं, वो आपकी डाइट बताएंगे कि कौन कौन सी चीज आपको क्या क्या तरीके से खानी, जिससे कि आपकी बॉडी का बायोटीन, आयरन, प्रोटीन और जिंक मेंटेन है। ठीक है, अब दूसरा पॉइजन, ये वो पॉइजन नहीं है जो आपने मतलब मूवीज में देखा हो, खा लिया और एकदम से मुंह से झाग फेंक पड़े, गिर गए, खत्म, नहीं, ये है आपका स्लो पॉइजन। ठीक है, can leads to hair loss. Poison that can cause hair loss include arsenic, thallium, mercury, lithium. आपने देखा होगा जो खदानें वगैरह खुदती हैं, या कहीं कहीं पर कोई मतलब कि मेटल की बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है, हाँ, या कहीं कोई पेंट बनते हैं, या कहीं कोई चीज डाई कलर की जाती है, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं ना, 5-5, 10-10 किलोमीटर वाले लोग एरिया में, तो उनकी बॉडी से भी बाल वगैरह झड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पानी में ये सारे के सारे आर्सेनिक, थैलियम, मरकरी, लिथियम, ये हैवी मेटल्स और ये स्लो पॉइजन पाए जाते हैं। डेली बेसिस पे खाते जाते हैं, उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और बाल वगैरह झड़ने लगते हैं। इफ यू इंजेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वारफारिन, चूहे को मारने वाला जो पॉइजन होता है वारफारिन, अगर आप ये खा लेते हैं ज्यादा मात्रा में, तो पूरे के पूरे बाल झड़ सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ख्याल रखना है, अब किस चीज से कैसे ख्याल रखना है वो भी ध्यान देना। Make an appointment to see a board certified dermatologist, मतलब कि जो आपके घर के आसपास कोई बढ़िया डर्मेटोलॉजिस्ट है कि जो मतलब पूरा देख रेख करे, आपके बालों के बारे में बताएं, आपकी स्किन के बारे में बताएं, हाँ, तो उनसे जाके दिखाना है। ठीक है, वॉश एंड कंडीशन योर हेयर्स, मतलब अपने बालों को ख्याल रखना है, अच्छे से धुलना है, ऑयलिंग वगैरह अच्छे से करनी है। फॉरगॉट हॉट ऑयल ट्रीटमेंट, होता क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बालों में गर्म तेल लगाने से ना क्या होता है कि बालों की गंदगी सब निकल जाती है ना, एकदम नहीं, गर्म ऑयल तो यूज करना ही नहीं है, क्योंकि उससे फॉलिकल डैमेज होता है, फॉलिकल डैमेज होगा तो बाल बाहर आ जाएगा। स्टॉप एट होम कर्लिंग, दूर रहें। हाँ, परमिंग, केमिकल स्ट्रेटनिंग नहीं, ये लोग जो जब आप किसी मतलब क्या कहते हैं बार्बर के शॉप में जाते हैं, कटाने बाल जाते हैं, लेकिन वो कहने लगता है भैया आपकी हेयर डैमेज होगा, कुछ कलर कर दें, हाँ कुछ लगा दें, हाँ कुछ पॉलिश कर, कुछ नहीं कराना, ठीक है ना। एंड रिलैक्सिंग, हाँ, लिमिट योर यूज ऑफ कर्लिंग आयरन, लड़कियां अक्सर करें, बालों को बहुत ही जोर से कर्ल करेंगे, हाँ, कि शादी में जाए नहीं, कर्लर है तो ठीक है, नहीं तो प्रेस से कर्ल कर दे, दूर रहना। फ्लैट आयरन, हॉट कॉम्ब यूजिंग ओनली, सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर ही यूज करना, वेडिंग, जॉब इंटरव्यू वगैरह वगैरह, लेकिन उससे पहले नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके बाल जो है वो डैमेज हो जाते हैं।
यूज द लोएस्ट हीट सेटिंग, और जो ड्रायर होता है सर्दियों में अक्सर कर लड़कियां यूज करती हैं बाल को सुखाने के लिए, वो जो बिल्कुल लोएस्ट हो उसको यूज करना, मतलब जैसे एक हाई टेम्परेचर होता है, एक मीडियम, एक लो वाले से, ठीक है। स्टॉप बियरिंग योर हेयर टाइटली पुल्ड बैक इन अ बन, पोनीटेल, पिगटेल, कॉर्नर, क्या कॉर्नरोज, और उसके बाद ब्रेड्स। कहते हैं ना कि लड़कियां आजकल नई नई छोटी चली, यहाँ से भी पूरी छोटी, यहाँ से भी छोटी, यहाँ से, और पता नहीं क्या क्या लगा लेंगी, उन सबसे थोड़ा सा बचना, क्योंकि उनसे हेयर डैमेज होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान देना। इफ यू हैव हैबिट टू ट्विस्टिंग योर हेयर अराउंड द फिंगर एंड पुल ऑन इट, ट्राई टू स्टॉप इट। मतलब बहुत से लोग आदत नहीं थे, हाँ और बताओ भैया, अरे हम क्या बताएं, हाँ और बताओ, बाल ऐसे घुमाते रहते हैं, फिर छट से तोड़ देते हैं। ऐसी आदतों से आपको बचना है, क्योंकि भाई देखो, जिस तरीके से आप अपना ख्याल रखते हो ना राजा मुन्ना तरीके से, इसी तरीके से आपको अपने बालों का ख्याल रखना, तभी ये आपका ख्याल रख पाएंगे, ठीक है। एंड ब्रश और कॉम्ब योर हेयर जेंटली एंड ओनली इनफ टू स्टाइल इट, मतलब जितनी स्टाइल बनाने के लिए पर्याप्त तो उतना ही करें। बहुत से लोग नहीं होते, तुम खड़े हो गए स्टाइल में, कंघे पे कंघा, नहीं भैया, फॉलिकल डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ। इफ यू स्मोक, धूम्रपान करते हैं तो स्टॉप कर दें। खाना बेहतरीन तरीके से खाने लगे। ईटिंग टू फ्यू कैलोरी एवरी डे कैन आल्सो कॉज अ सिग्निफिकेंट हेयर लॉस, मतलब अगर आप शरीर की रिक्वायरमेंट से बहुत कम खाना खा रहे हैं तो भी बाल जो है आपके झड़ने लगते हैं। बिफोर टेकिंग अ सप्लीमेंट टू हेयर ग्रो योर हेयर, फाइंड आउट वेदर यू आर गेटिंग इनफ सर्टेन विटामिन और मिनरल। मतलब कहने वाली बात क्या है कि जब भी आप कोई सप्लीमेंट वगैरह लें तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में इनफ विटामिन मिनरल्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये सारी बातें थी जो मुझे लगा कि एक बच्चे को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इससे भी कई गुना शानदार होगा कि जब उंगलियां चटकती हैं तो आवाज क्यों होती है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि यार वो तो गैस होती है, लेकिन वो गैस बनती कहाँ से, क्या है, क्या कारण है, क्या नहीं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। जिस तरीके से मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको सपोर्ट करती है, इसी तरीके से आपके द्वारा किया गया एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, माँ बाप की इज्जत करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।